गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी। देखिए अपना टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके पीछे वाले वीडियो में अपन 11 टाइप पढ़ चुके हैं, अब 12वीं टाइप है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ये लास्ट वीडियो है, लास्ट टाइप के क्वेश्चंस अपन करेंगे। 12वीं टाइप में हो सकता है 4 से अधिक क्वेश्चन ले ले अपन, जितने भी क्वेश्चन बच गए सारे इसमें शामिल कर रहे हैं। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, डिवाइड 4260 रुपीज into 3 parts proportional to 2 raised to 1/2 रेशियो में 1:2/3 रेशियो में 1:3/4। अब आपको 3 पार्ट्स में करना है। फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तीनों पार्ट्स का रेशियो फाइंड करना है। तो इनका रेशियो फाइंड करने के लिए आप इसको इससे इंटू करो, 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड करो, इन दोनों को इंटू किया और 1 ऐड किया, 4 और 1 5/2 कैन बी रिटन एज 5/2। 3 1 जा 3 और 2 5/3, 4 1 जा 4 और 3 7/4। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर बनेगा ना उन सब का एलसीएम है ना, उससे सब रेशियो को इंटू कर दो, सभी रेशियो को उससे इंटू कर दो। 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 12 है, तो इसको भी 12 से इंटू कर दो, इसको भी 12 से इंटू कर दो और इसको भी 12 से इंटू कर दो। ये इससे कितने टाइम? 6, तो 6 5 जा 30। रेशियो में ये इससे कितने टाइम? 4 4 5 जा 20। ये इससे कितने टाइम? 3 3 7 जा 21। तो अपने पास में तीनों ही क्वांटिटी के बीच में जो रेशियो आया वो 30 रेशियो 20 आया। अब आपको तीनों क्वांटिटीज का टोटल दे रखा है, इट मींस इन तीनों ही रेशियो का टोटल आपको देखना है। तो 71 हो रहा है, ये 41 और 30 71, इट मींस 71 की वैल्यू गिवन है, 71 रेशियो की वैल्यू गिवन है 4260, ये गिवन है। क्लियर? अब देखिए मैं आपको यहां इस चीज को शॉर्टकट में समझना बताता हूं कि आपको ये देखना है कि 71 की टेबल में ये चीज कितनी बार कैंसिल हो रही है, 71 की टेबल से ये चीज कितनी बार कैंसिल हो रही है, ये नंबर कितनी बार कैंसिल हो रहा है, ये देखना आपको। तो मैं कह रहा हूं 0 का तो कोई रोल नहीं, 0 तो लास्ट में बच ही जाएगा। इस नंबर को आप किसी 10 से 20 से 30 से इनसे मल्टीप्लाई करोगे तब 0 आएगा। तो पहले ये देख लो कि 0 से पहले वाला पार्ट कितनी बार में आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है। ठीक है, तो 0 से पहले वाले पार्ट में 1 डिजिट पे कौन है? 6। तो 1 की टेबल में भाई इस 1 को ही तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 6 आएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तब 6 आएगा? 6 से ही। तो इसका मतलब हो सकता है ये 71 की टेबल में 6 टाइम में पूरा नंबर आ रहा हो। करके देखिए, इसको 6 से करिए, 6 1 जा 6, 6 को 7 से करिए, 6 7 जा 42। आ रहा है कि नहीं? लगभग क्वेश्चंस में ये चीज, ये शॉर्ट ट्रिक मैच खाएगी, ये शॉर्टकट मेथड मैच खाएगा। तो 1 6 टाइम था, इस पूरे को इतने की टेबल में 6 टाइम है। आगे वाला 0 एज इट इज, 1 रेशियो की वैल्यू इज 60 एंड फर्स्ट पार्ट 30 रेशियो, पार्ट फर्स्ट रेशियो 30 की वैल्यू 30 इंटू में 60 इक्वल्स टू 1800 रुपीज। सेकेंड पार्ट रेशियो 20, रेशियो कितना है? 20, तो 20 इंटू में 60 इक्वल्स टू 1200 रुपीज। एंड थर्ड पार्ट विल बी रेशियो 21, 21 इंटू में 60 1260 रुपीज। तो तीनों ही पार्ट अपने फाइंड कर लिए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्लियर। एक और थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, डिवाइड 3240 रुपीज अमंग ए बी एंड सी सच दैट 3 ए बी और सी तीनों में एक रिलेशनशिप दे रखी है 3a = 4b = 6c। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बेसिक मेथड से भी बताऊंगा, पर पहले मैं शॉर्टकट बताता हूं। जब भी आपको ऐसे मिले 3a = 4b = 6c, तो सबसे पहले तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू तो रिक्वायर्ड है ही। जब आपको तीनों ही नंबर्स में, तीनों पार्ट्स में आपको रेशियो मिल जाएंगे ना, तभी तो आप तीनों ही टाइप की क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हो। a का पार्ट, b का पार्ट, c का पार्ट फाइंड कर सकते हो। तो तीनों का रेशियो फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं मैं। इसका मल्टीप्लायर कौन है?
3, इसका 4, इसका 6, 3, 4 और 6 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लीजिए। एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6 इक्वल्स टू 12 है। तीनों का एलसीएम कितना है? 12 है। क्लियर? अब देखिए 3 की टेबल में 12 है, कितने टाइम में आया? 4 टाइम में। 4 की टेबल में 12 कितने टाइम में आया? 3 टाइम में। और 6 की टेबल में 12 है 2 टाइम में। तो यही रेशियो होगा। डायरेक्ट रेशियो के लिए शॉर्टकट मेथड बताया है कि जो भी इनके मल्टीप्लायर होना उन सब का एलसीएम लीजिए। वो एलसीएम इस नंबर की टेबल में कितने टाइम है? वो ए का रेशियो। इस नंबर की टेबल में कितने टाइम है? वो बी का रेशियो। और इस नंबर की टेबल में कितने टाइम है? वो सी का रेशियो। सीधा ही रेशियो फाइंड हो गया। तो अब आपको टोटल अमाउंट गिवन है। इट मींस इनका टोटल करना है। 4 और 3 7 और 2 9। 9 रेशियो की वैल्यू गिवन है 3240 रुपीज। तो 1 रेशियो की 9 3 जा 27, रिमाइंडर 5 9 6 जा 54। तो 1 रेशियो की वैल्यू 360। आपको फर्स्ट पार्ट चाहिए ना, तो फर्स्ट पार्ट का रेशियो कितना है? फर्स्ट पार्ट का रेशियो 4 इंटू 360 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। 6 4 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 है और 2 14, 1440 रुपीज। एंड सेकेंड पार्ट विल बी 3 इंटू में 360 इक्वल्स टू 0 3 6 जा 18 कैरी 1 3 3 जा 9 और 0। एंड थर्ड पार्ट विल बी, पार्ट सी विल बी 2 इंटू में 360 720 रुपीज। क्लियर? हैव यू एनी डाउट? कोई दिक्कत है क्या इस प्रकार के क्वेश्चन में? एक बार और समझाता हूं। सबसे पहले आपको ये देखना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट गिवन है। जो 3 कैंडिडेट्स या 3 नंबर्स या 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो पार्ट्स ए बी एंड सी दे रखे हैं। उन पार्ट्स में तीनों में आपस में कनेक्टिविटी दे रखी है, रिलेशनशिप दे रखी है। वो ये है 3a = 4b = 6c। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया है कि ए रेशियो बी रेशियो सी तो फाइंड करना ही होगा, तभी तो क्वेश्चन हल होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा तभी। तो आप इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट मतलब इसके गुणा में कौन है वो, इसके गुणा में कौन है वो, इसके गुणा में कौन है, तीनों के गुणा में जो संख्याएं हैं 3 4 और 6, 3 4 और 6, इन 3 4 और 6 का एलसीएम अपने लिए कितना है? 12 है। अब आपको ये देखना है कि इस ए के मल्टीप्लायर 3 की टेबल में 12 कितने टाइम है? 4 टाइम में। वो ए का रेशियो। 4 की टेबल में 3 टाइम में वो बी का रेशियो। और 6 की टेबल में 2 टाइम में वो सी का रेशियो। रेशियो फाइंड होते ही ये टोटल अमाउंट गिवन था। इनका टोटल रेशियो का टोटल इक्वल्स टू टोटल अमाउंट। 1 रेशियो की वैल्यू ये, तो फिर एवरी पार्ट अपने फाइंड कर लिया। क्लियर? कोई डाउट इसमें है ना? अब देखिए अपन देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉस्ट ऑफ 6 आइडेंटिकल आर्टिकल इज 2x प्लस में 3 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 10 सिमिलर आर्टिकल्स इज 4x माइनस में 5 रुपीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, पर वहां वैल्यू न्यूमेरल दे रखी थी, है ना? यहाँ वेरिएबल्स की फॉर्म में वैल्यूज गिवन है। तो पहले अपन आर्टिकल्स देखते हैं। फर्स्ट में कितने आर्टिकल्स हैं? 6 आर्टिकल्स। और सेकंड में कितने आर्टिकल्स हैं? 10 सिमिलर आर्टिकल्स। तो इन दोनों में रेशियो यही रहेगा, प्रपोर्शन। 6 आर्टिकल की कॉस्ट क्या है? 2x प्लस में 3। रेशियो में 10 आर्टिकल्स की कॉस्ट क्या है? 4x माइनस में 5। ये चीज अपन लास्ट की किसी टाइप में यूज कर सकते कर सके हैं। अब इट मींस क्या हुआ? इनर का प्रोडक्ट इक्वल्स टू आउटर का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट 10 इंटू में, सॉरी आउटर का प्रोडक्ट पहले यूज कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी का यूज कर सकते हो। 6 इंटू में 4x माइनस में 5 इक्वल्स टू में 10 इंटू में 2x प्लस में 3। ठीक है, अंदर इंटू करो। 6 2 जा 24x, ये इससे भी इंटू होगा माइनस का 30 इक्वल्स टू 10 2 जा 20x और ये प्लस का 30। x वाली टर्म्स एक साइड में ले लो
और बिना x वाली जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड में ले लो। तो ये अब देखिए 20 और 24 ये तो दोनों एक ही साइड में आएंगे, और 30 और 30 दोनों एक ही साइड में आएंगे। तो ये 24x एज इट इज, ये 20 इधर आएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा, उधर 30 प्लस में था ही ऑलरेडी, ये 30 उधर जाएगा तो प्लस का हो गया। इसमें से लेस करोगे तो 4x इक्वल टू 60, 4 की टेबल में x इक्वल टू 15, x की वैल्यू कितनी 15 गेन हुई अपने को। एक बार और देख लो कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिवन थे उनको डायरेक्ट रेशियो में पुट कर दिया, और कॉस्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिवली आर्टिकल्स आर इन द सिमिलर रेशियो, है ना। फिर अपने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाया, या फिर आउटर आउटर का प्रोडक्ट इक्वल्स टू इनर इनर का प्रोडक्ट वाला मेथड लगाया, प्रोपोर्शन को सिंप्लीफाई किया है। तो 24x में से 2x लेस 20x लेस किया तो 4x रिमाइनिंग पार्ट हो गया, और इक्वल की साइड में 30 प्लस 30 60 हो गया, x की वैल्यू 15 गेन हुई। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The scale of a map is given as 1:30 lakh. Two cities are 4 centimeter apart on the map. Find the actual distance between them. At first, इस टाइप की क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आप अच्छे से समझिए कि कोई मैप है, मैप में डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि कोई मैप है, उस मैप में 2 सिटीज हैं, एक सिटी ये है मैप में और एक सिटी यहाँ है, इन दोनों सिटियों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 4 सेंटीमीटर है, ये बोला है, ये अपने को क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये 4 सेंटीमीटर तो मैप में है, तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी है ये अपने को पूछा गया है। बट जो मैप वाली डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस में जो रिलेशनशिप है वो यहां गिवन है। एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर होता ना, 1 सेंटीमीटर, वो मैप में कितने, मैप में 1 सेंटीमीटर है ना, उसको एक्चुअल में 30 लाख सेंटीमीटर के इक्वल रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब 30 लाख सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है उसको मैप में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के इक्वली रिप्रेजेंट किया गया है। ये बात समझने वाली है कि अपने एक्चुअल में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं तब वो डिस्टेंस 30 लाख सेंटीमीटर, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो कितने से डिवाइड कर दूं, 100 से। तो 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 30,000 मीटर, और इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 30,000 मीटर को 1000 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्चुअल में 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो मैप में एक 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट की गई है, मैप में 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट की गई है। अब इस क्वेश्चन को आप यूनिटरी मेथड से करो या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से करो। नाउ अपना जो चैप्टर है वो रेशियो प्रोपोर्शन का है, तो अपन क्या करते हैं कि जो एक्चुअल में मैप का जो सिस्टम दे रखा है उससे करते हैं कि 1 सेंटीमीटर एक्चुअल डिस्टेंस को 4 सेंटीमीटर एक्चुअल डिस्टेंस के साथ रेशियो में पुट करते हैं। 4 सेंटीमीटर तो रिक्वायर्ड थी और 1 सेंटीमीटर रेशियो में गिवन थी, तो ये इक्वल किसके होगी, 1 सेंटीमीटर की तो वैल्यू है 30 किलोमीटर और 4 सेंटीमीटर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो वो आपने x जूम कर ली या लेट कर ली। अब इनर इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू आउटर आउटर का प्रोडक्ट, तो 1 को x से करेंगे तो x इक्वल टू इसको इससे करेंगे तो 4 इंटू में 30 किलोमीटर, x इक्वल टू 120 किलोमीटर्स। अगर ये ऑप्शन में किलोमीटर्स में डिस्टेंस गिवन है तब तो ठीक है, मीटर्स में गिवन हो तो 1000 से इंटू कर दो, इक्वल टू 120,000 मीटर्स इक्वल टू 120,000 एंड 00 सेंटीमीटर। 100 से और इंटू कर दिया तो ये आ जाएगा। जिस फॉर्म में भी आपका आंसर गिवन है उसी फॉर्म में आप इसका आंसर
कन्वर्ट कर सकते हो। अब ध्यान रखना इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा कि एक्चुअल में 30 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस मतलब 30 किलोमीटर डिस्टेंस को मैप में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया गया है। ये मीनिंग है, ये बहुत खास बात थी इस क्वेश्चन की, ये समझने वाली बात थी, ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे यूनिटरी मेथड से करो तो 1 सेंटीमीटर मैप वाले के लिए डिस्टेंस आती है आपकी 30 किलोमीटर। तो 4 सेंटीमीटर के लिए कितनी आएगी, मोर आएगी, ज्यादा आएगी, तो 4 × 30 किलोमीटर इक्वल टू 120 किलोमीटर। यही आंसर यहां था, रेशियो से था, वो यूनिटरी मेथड से। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोल्व भी कर सकते हो। ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े आराम से और ध्यान से समझें, पढ़े पहले क्वेश्चन को। ए रोड मैप रिप्रेजेंट्स एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। मतलब एक रोड मैप बनाया गया है, उस रोड मैप में एक्चुअल में कोई व्यक्ति 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो मैप में उस 18 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो 2 सेंटीमीटर करेगा तो 18 × 2, 5 करेगा तो 18 × 5, ये मीनिंग है यहां, है ना। इन इट, उस मैप में इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। इफ ए बॉय ड्राइव ऑन ए रोड, यदि एक लड़का एक सड़क पे गाड़ी चला रहा है फॉर 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है, व्हाट वुड बी द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो उसने मैप में कितनी, इसी के अकॉर्डिंग मैप में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आपको कौन कौन सी थिंग्स गिवन है। एक्चुअल डिस्टेंस 18 किलोमीटर और एक्चुअल डिस्टेंस दूसरी ये, तो पहली एक्चुअल डिस्टेंस रेशियो में, दूसरी एक्चुअल डिस्टेंस प्रपोर्शन में, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैप वाली डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैप वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो वो एक्सलेट कर ली, जूम कर ली। आउटर का प्रोडक्ट 18x इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट 216 × 1 का कोई रोल नहीं होता, x इक्वल टू 216 इज डिवाइड बाई 18। देखिए 18 की टेबल से पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 × 1 = 18, 18 × 1 = 18, कितना बचा, रिमाइंडर कितना हुआ 3, 6, 18 × 2 = 36। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 है। तो उसने मैप में कितने डिस्टेंस कवर की है, मैप में 12 सेंटीमीटर। मैप में उस कैंडिडेट ने, उस लड़के ने, बॉय ने 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर की है, ठीक है ना। अब यूनिटरी मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि 18 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर की कितनी होगी, कम होगी, कम के लिए इसको ट्रांसफर करेंगे तो 1/18 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको 216 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करवानी है, मोर है, मोर के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/18 × 216, ये इसकी टेबल में 12 टाइम, तो 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो यूनिटरी मेथड से भी ये क्वेश्चन सोल्व होता है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी सोल्व होता है। क्लियर। इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, पूरे टॉपिक को वापस अच्छे से वीडियो को दोबारा देखिए, क्वेश्चन सोल्व करते रहें, इस हिसाब से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और रेशियो से संबंधित और कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन की कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन कम समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। और सोल्जर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ओके, थैंक यू।